तो हे दोस्तों, वेलकम है आपका फैंटेसी एक्सपर्ट न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। कैरिबियन प्रीमियर लीग का हम लोग मैच कवर करने जा रहे हैं। एंटीगुआ एंड बरबुडा फाल्कन्स वर्सेस बारबाडोस रॉयल्स के बीच में मैच होने वाला है। थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज़ की वजह से मैं यहाँ पर इस तरीके से वीडियोस क्रिएट कर रहा हूँ। होपफुली आपको कंटेंट विजिबल होना चाहिए, मेनली यही मेरा काम है। सर विवियन रिचर्ड स्टेडियम एंटीगुआ के अंदर ये मैच होने वाला है, आप सभी को पता ही है। तो जैसे मैंने लास्ट मैच में आपको बताया था कुछ चीज़ें कि जो मैं पिच रिपोर्ट जो आपको बता रहा था ना, मैं अपने यहाँ से लेके चलता हूँ। वार्नर पार्क बेस्टे रहेगी, ठीक है। तो मैंने जो चीज़ें आपको एक्सप्लेन की थी वैसी की वैसी चीज़ें यहाँ पर हुई भी थी कल के मैच में। क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ एक्सप्लेन की थी कि ये वार्नर पार्क जो है ना, CPL 2023 से एक बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस यहाँ पर दिखाई दे रही, तो वैसा ही हुआ। TKR ने क्या कर दिया, 250 प्लस का 250 के अराउंड जो है वो टोटल कर दिया था। और जो चेजिंग टीम आई वो भी 200 प्लस स्कोर कर पाई थी। तो दैट मीन्स कि वो विकेट जो थी वो बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस वाली थी। लेकिन अब ये मैच अगेन वहाँ पर कहाँ पर हो गया है, जहाँ पर CPL स्टार्ट हुआ था वहीं पर ये मैच जो है हो रहा है। तो ये विकेट ऐसी विकेट नहीं है जहाँ पर बहुत ज़्यादा टोटल्स जो है वो टीम लगा पाए। किसी के पास में बहुत अच्छी बैटिंग लाइनअप है या फिर बहुत अच्छे प्लेयर्स हो टॉप ऑर्डर में, वही स्कोर कर पाएगा। तो यहाँ पर मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि स्कोर जो बनना चाहिए इस मैच के अंदर 145 से लेके 165 के अंदर अंदर टोटल इस मैच में बनना चाहिए। अगर इतना स्कोर बनता है तो दैट मीन्स कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम लोग ऑलराउंडर्स के साथ में, ठीक है, और यहाँ पर बॉलर्स के साथ में CVC जा सकते हैं। जब तक स्कोर जो है 175 क्रॉस नहीं करता है तब तक हमें बैटर्स के साथ में CVC जनरली नहीं करना चाहिए। स्पेशली हम लोग टारगेट करें अगर स्मॉल कॉन्टेस्ट को, ठीक है, या फिर मिनी कॉन्टेस्ट को, हमें ऑलराउंडर्स और बॉलर्स की तरफ ज़्यादा हमें ध्यान देना चाहिए। बॉलर्स भी वो जो डेथ फेज में बॉलिंग करने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ है, उस वहाँ पर तो पेसर्स ने डोमिनेट कर दिया था, ब्लैक सोइल विकेट थी वहाँ पे। यहाँ पर क्या है, पेसर्स को फर्स्ट इनिंग में तो ठीक ठाक मदद मिल रही है, लेकिन फर्स्ट इनिंग में क्या हो रहा है, स्पिनर्स जो है वो थोड़े गेम में बने हुए हैं। लेकिन जैसे जैसे गेम प्रोग्रेस होता है स्पिनर्स को मदद यहाँ पर थोड़ी सी कम होती जा रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। और पेसर्स जो है वो सेकंड इनिंग में आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग देखेंगे पेस और से स्पिन का क्या चल रहा है यहाँ पे। पेसर्स फर्स्ट इनिंग में 42 विकेट्स निकाले, सेकंड इनिंग के अंदर क्या हुआ, 33 हो गई, यानी जस्ट थोड़े से कम हो गए। यानी पेसर्स भी फर्स्ट इनिंग में डोमिनेट कर रहे हैं। अगर रिसेंट मैच को नहीं देखे, लास्ट से 10-12 मैचेस देखेंगे तो पेसर्स वहाँ पर आपको फर्स्ट इनिंग में डोमिनेट कर रहे हैं। फर्स्ट इनिंग के अंदर स्पिनर्स भी डोमिनेट कर रहे हैं, क्योंकि सेकंड इनिंग में कम विकेट इसलिए हैं स्पिनर्स के क्योंकि चेजिंग टीम को थोड़ा सा एडवांटेज यहाँ पर है, चेज करते हुए विन होते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि पेसर्स को निकलने होते हैं विकेट, तो वो पावर प्ले में निकल जाते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग ध्यान में रख के अपनी टीम जो है वो बिल्ड करने वाले हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। मैं अपना फेस अगेन से बड़ा कर लेता हूँ। लास्ट मैच में विनर के लिए गिवे रखा था मैंने, लेकिन विनर नहीं रह पाए थे क्योंकि काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि भैया बहुत टफ कर दिया आपने गिवे, कि फैंटेसी पॉइंट्स पूछ लिए। चलो इस मैच में मैं अगेन आपको वही पुराना जो ओल्ड रूल है उसी को लेके आऊँगा, रन्स और विकेट्स वगैरह आपसे मैं पूछ लूँगा, ठीक है। आगे पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा, 500 रुपीज़ का गिवे इसमें भी है। सभी विनर्स को मिलेंगे। आप लोग टेलीग्राम चैनल पे तो आपको पता ही होगा, जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल से फैंटेसी एक्सपर्ट न्यूज़ सर्च करके, ठीक है। यहाँ से मैं बात करता हूँ, चेजिंग टीम को एडवांटेज है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। पेसर्स और स्पिनर्स दोनों को इक्वली विकेट्स यहाँ पर मिल ही रहे हैं। ये कुछ पिच की फ़ोटोज़ हैं, मैं अगेन थोड़ा सा अपना शॉर्ट करता हूँ फेस को। ये देखिए कुछ इस तरीके से ये पिच रहने वाली, थोड़ी सी ड्रायर साइड वाली विकेट रहती है। लेकिन जो CPL, ये तो वर्ल्ड कप की थी, लेकिन CPL का मैच देखेंगे तो अच्छी खासी शाइन यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। यानी इसको बहुत अच्छे से हार्ड रोल किया हुआ था। तो हम क्या सोच रहे थे कि बहुत ज़्यादा बैटिंग स्कोर यहाँ पर जो है बैटर्स को मदद मिलेगा, बट हुआ नहीं था ऐसा। वही 160 के अराउंड टोटल जो है रिलाई कर रहा था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि अगेन आपके पास में बॉलर्स और ऑलराउंडर्स के पास में अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है कि वो विकेट्स लें और हमारे लिए फैंटेसी वैल्यू जो है वो ज़्यादा देंगे, ठीक है। और मेनली यही जो है वो विकेट यूज़ होनी चाहिए, क्योंकि शायद 61 मीटर का इधर का वो बाउंड्री डायमेंशन है। अगर ये वाली पे शिफ्ट होते हैं तो फिर ये आपको 65 होता हुआ नजर आएगा। जैसे वर्ल्ड कप वाला एग्जांपल मैं लेके बताता हूँ। वर्ल्ड कप में क्या हुआ था, ये वाली पिच यूज़ हो गई थी और ये इधर का 61 है, ठीक है, इधर का 67 है, 67 है, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ था, इधर का क्या हुआ, 61 वो तो फिक्स है, यहाँ पर 64 कर दिया, यानी इसको और थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया। ये देखो कंपेयर करके इसको और थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया इक्वल करने के लिए। तो बाउंड्री यहाँ पर जो स्क्वायर बाउंड्रीज वो शॉर्ट है, तो स्कोर अच्छे बन सकते हैं। और थोड़ी सी लाइन लेंथ अगर पीछे खींची तो मुझे लगता है स्कोर यहाँ पर बनेंगे। इसलिए बॉलर्स को चाहिए थोड़ी आगे वाली लेंथ को ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करें, ठीक है। ये तो खैर उनका काम है, करना या नहीं करना हमारा काम है कि मेन फैंटेसी पे ध्यान देना।
रूल्स मैं आपको बता ही चुका हूँ। ब्रैंडन किंग अभी भी इंजरी से रिकवर नहीं हुए हैं और 5th मैच के आसपास वो अवेलेबल होंगे। डेविड मिलर, केशव महाराज अभी अवेलेबल नहीं है 2 मैचेस के लिए। उनके प्लेस में पार्शियल रिप्लेसमेंट आप लोग कह सकते हैं शमार ब्रुक्स और दुनित वेल्लागे जो कि श्रीलंकन ऑलराउंडर हैं, उनको ऐड किया गया है। हेड टू हेड खेला नहीं है, ठीक है। एंटीगुआ की लाइनअप्स थोड़ी सी, आमिर को अगर वो 6 नहीं पड़ता तो मोस्टली मैच विन ये कर ही चुके थे लास्ट मैच में, लेकिन फिर भी कोई चेंजेस होना नहीं चाहिए। चेंजेस अगर हो सकता है तो या तो कॉफी जेम्स के प्लेस पे हो सकता है, लेकिन जेम्स ठीक ठाक खेल रहे हैं तो टीम कर सकती है कुछ चेंजेस अगर करना चाहे तो टेडी बिशोप के साथ में। बाकी मुझे नहीं लगता कोई चेंजेस इस प्लेइंग 11 में होना चाहिए अब इनके लिए, क्योंकि अपोजिशन के पास में अच्छी बॉलिंग लाइनअप है और बैटिंग लाइनअप भी अच्छी ही है। तो मुझे एक ही प्लेयर जो नज़र आ रहा है जिनको पिक कर सकते हैं आप, वो फ़खर जमान है। अदरवाइज़ कोई भी ऐसा प्लेयर मुझे नज़र नहीं आ रहा कि जिनको आपको पिक करना चाहिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन भी मैं आपके लिए यही पूछ लेता हूँ कि फ़खर जमान जो है वो कितना स्कोर करने वाले हैं, ठीक है। ये पहला आपका फैंटेसी क्विज आप मान सकते हैं गिवेगा, उसका है कितना स्कोर करेंगे, स्कोर आपको बता देना है, ठीक है। यहाँ से मुझे जो इंपॉर्टेंट लग रहे हैं उसमें पहली चीज़ तो फ़खर जमान, लेकिन इनको भी अवॉइड करने वाला रिस्क हम लोग लेंगे, कैसे लेंगे वो बताऊंगा। फैबियन एलन, क्योंकि दोनों ही लेफ्ट आर्म स्पिनर है और सामने राइटी बैटर्स काफ़ी हैं, तो एलन और इमाद को दोनों को हम लोग ड्रॉप नहीं कर सकते, दोनों मस्ट होंगे। क्रिस ग्रीन का एक एडवांटेज रहता है क्योंकि अब बैटिंग से कंट्रीब्यूशन करेंगे, जब भी एंटीगुआ बरबुडा का जो है वो टॉप ऑर्डर कोलैप्स करेगा तो ये बैटिंग से भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। गयाना अमेजन वॉरियर के लिए थोड़ा ऊपर बैटिंग करते थे, यानी प्रमोट होते थे, नंबर 4 पे आ जाते थे खुद को बैटिंग करने के लिए। अभी फिलहाल कैप्टनसी कर रहे तो हो सकता है हमें ऊपर देखने को मिल जाए ये बैटिंग करने नंबर 5 पे, यानी फैबियन एलन से भी ऊपर बैटिंग करने के लिए आ सकते हैं। फिर यहाँ से वही है शमार स्प्रिंजर और मोहम्मद आमिर, ये प्लेयर हो गए, कितने हो गए 6 प्लेयर हो गए। लेकिन अब जो फेवर जो कंडीशन है वो क्या बरबुडा के फेज में, तो हम लोग एक प्लेयर पे रिस्क लेंगे, इनमें से किसी एक प्लेयर होगा, या तो वो फ़खर जमान होंगे या फिर वो हो सकता है कि हम लोग यहाँ से आमिर के आसपास किसी को रिस्क लेना ही पड़ेगा हमें, आमिर या फ़खर जमान के ऊपर किसी पे एक पे हम लोग रिस्क लेंगे। पावर प्ले में इनके लिए वही है, आमिर कर रही हैं, इमाद कर रही हैं और क्रिस ग्रीन है। डेथ फेज में आपको क्रिस ग्रीन मिलेंगे, शमार स्प्रिंजर और मोहम्मद आमिर ये कंफर्म है। रोशन प्रीमस का कंफर्म नहीं है कि डेथ में बॉलिंग करेंगे या नहीं। बरबुडा रॉयल्स के लिए बात करते हैं, इन्होंने प्रैक्टिस मैचेस वगैरह भी खेलते हैं, तो इनके लिए रकीम कॉर्नवेल ओपन करेंगे क्विंटन डीको के साथ में। एलिक अथानजे बहुत अच्छे प्लेयर है, टेस्ट क्रिकेट भी बहुत अच्छा प्ले करते हैं और शॉर्ट फॉर्मेट में भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस ये कर ही देते हैं। शमार ब्रुक से हो सकता है ये फर्स्ट राउंड आपको बैटिंग करते हुए दिखे। रोमन पॉवेल है जो कि कैप्टनसी करेंगे, जैसन होल्डर, दुनित वेल्लागे, नईम यंग, थीक्षणा है, ओबेद मकोई और नवीन उलक, ये इनकी प्लेइंग 11 रहनी चाहिए। अगर टीम इमर्जिंग प्लेयर को इंक्लूड कर रही है तो फिर आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग स्टार्ट टीम जो है वो पहले लेना चाहिए। तो क्लार्के वगैरह जो इनके थॉर्ने हैं और क्लार्के हैं जो कि इमर्जिंग प्लेयर है, हो सकता है उनको जो है वो अभी यूज़ नहीं करेगी टीम। मुझे लगता है ये स्टार्ट करेगी अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट लाइनअप्स के साथ में, क्योंकि ये शुरुआत से ही डोमिनेट करना चाहेंगे। तो ये तो इनकी प्लेइंग 11 हो गई है। इनके लिए पावर प्ले डेथ में कौन बॉलिंग करेगा, अगर ओबेद मकोई खेले तो डेफिनेटली आपको डेथ में मिलेंगे, जैसन होल्डर डेथ में मिलेंगे, प्लस यहाँ से नवीन उलक। अगर ओबेद मकोई नहीं खेलता है, ठीक है, इनकेस नहीं खेलता है तो होल्डर नवीन उलक आपको फिक्स दिखेंगे कि ये डेथ में बॉलिंग आपके लिए करते हुए नजर आएंगे। बाकी नवीन उलक, ओबेद मकोई, महेश तीक्षणा और जैसन होल्डर पावर प्ले फेस में आपको बॉलिंग करते हुए दिख जाएंगे, ठीक है। हेड टू हेड में कोई ज़्यादा नंबर्स आपको मिलेंगे नहीं, किंग का ही नंबर मिलेगा, बाकी विद द बैट कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं किसी बैटर्स का। वहीं टॉप विकेट्स में भी बात करेंगे तो क्रिस ग्रीन ने 14 में 10 लिए हैं, इमाद वसीम ने 8 में 8 विकेट्स लिए हैं और एक मैच में किसने लिए हैं, शमार स्प्रिंजर ने। ये हेड टू हेड का मतलब ये है कि प्लेयर वर्सेस टीम कैसा खेले हैं वो। अब वो प्लेयर हो सकता है किसी भी टीम में रोटेट हो, लेकिन हम लोग प्लेयर वर्सेस टीम का ये डेटा होता है। होपफुली आने वाले नेक्स्ट स्लाइड से मैं ये थोड़ा सा चेंज करूँगा, लेकिन आप सभी को ध्यान था, आप लोग सभी यही कमेंट करते हैं कि भैया हेड टू हेड का रिकॉर्ड बताओ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, ठीक है। वेन्यू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कहीं भी अगर आप लोग फॉलो करें तो हेड टू हेड जितना मैटर नहीं करेगा उतना वेन्यू पर प्लेयर कैसा खेला है। फ़खर जमान 41 के एवरेज से 2 मैचेस खेल चुके हैं और अच्छी नोक खेल रहे हैं, हालांकि स्लो ही इनिंग है, 33 पे 40 मारने वाला प्लेयर ये अभी लग रहे हैं, लेकिन इस मैच में काफ़ी ज़्यादा रिस्क रहेगी इनके सामने, क्योंकि क्वालिटी स्पिन अटैक मिलेगा, कौन सा, महेश तीक्षणा वाला। तो मुझे लगता है पावर प्ले में इनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है फ़खर जमान को। बाकी यहाँ से स्कोर क्या है, जवेल एंड्रयू 2 मैचेस में 60 इमर्जिंग प्लेयर है और इमाद वसीम ने ठीक कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पर किया हुआ है वेन्यू के ऊपर विद द बैट्स हैं। विद द बॉल्स हैं शमार स्प्रिंजर डेफिनेटली अच्छा कर ही रहे हैं, दोनों ही मैचेस में अच्छा किया। कॉर्नवेल ने 6 में 5 विकेट्स यहाँ पर निकाले हैं, बट इनके लिए भी बॉलिंग करेंगे या नहीं ये कंफर्म नहीं है। जैसन होल्डर 4 में 4 एंड इमाद में 2 में 3 विकेट्स यहाँ पर निकाले हैं।
सबसे पहले अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ परफॉर्मेंस। आप लोग देख लीजिए कि कौन सा प्लेयर किस तरीके से खेल रहा है। एंड्रयू को ध्यान रखिएगा, ये एक हमारे इमर्जिंग प्लेयर है, ठीक है। और बाकी यहाँ से कोई नहीं है। जमार हैमिल्टन, यहाँ से जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है उसमें सैम बिलिंग्स है। किंग खेल रहे नहीं है अभी, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है। और टेडी बिशॉप ये कभी भी एक्सप्लोड कर सकता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका। फ़खर जमान या बिशॉप में से किसी एक को आपको ग्रैंड लीग में रोटेट करना चाहिए, ठीक है। टेडी बिशॉप अगर लास्ट मैच में भी मौका दिया इनको तो ये अच्छा करता है। लिस्टे क्रिकेट में बहुत अच्छे से प्ले किया इसने। बाकी ग्रीव्स ग्रीन वगैरह मैं ज़्यादा कंसिडर अपनी टीम में करता नहीं हूँ। सॉरी, ग्रीन तो करता हूँ, ग्रीव्स को ज़्यादा प्रेफर नहीं करूँगा, खेलते भी हैं तो। यहाँ से बाकी आपके सामने है कैल्विन पिटमैन है, ये भी एक्स्ट्रा पेस से बॉलिंग डालते हैं, ये भी इमर्जिंग प्लेयर है। अगर टीम इनको मौका दे सकती है तो दे भी सकती है, चांसेस भी हैं। प्लस रोशन प्रीमियस एक ऐसे ऑलराउंडर है जो कि बैटिंग से ठीक ठाक कंट्रीब्यूशन कर लेते हैं, बॉलिंग में भी ठीक ठाक है। बहुत अच्छे ऑलराउंडर नहीं है, लेकिन लाइक ओडियन स्मिथ ही है। ओडियन स्मिथ तो खैर बेटर है, लेकिन ठीक ठाक ऑप्शन है ये, है ना। ये आप लोग डेटा आप लोग कंप्लीट देख लीजिएगा ताकि आपको पता रहे कौन सा प्लेयर किस तरीके से खेलता है। कॉफी जेम्स लास्ट 2 मैचेस में तो अच्छा प्ले किया। रिसेंट फॉर्म आप लोग देख लीजिए, फॉर्म में कौन अच्छा चल रहा है। सैम बिलिंग्स ओके ओके हैं, पूरी D100 में भी कुछ खास परफॉर्म नहीं है। एंड्रयू एक अच्छे प्लेयर है, मैंने आपको बता ही दिया है। 143, 130 और 64, और यहाँ पर फर्स्ट ही पहले ही मैच पे 50 लगाया। एक इंपॉर्टेंट प्लेयर जरूर रहेंगे। हैमिल्टन विद द फॉर्म नहीं है। ब्रेंडन किंग अभी खेल नहीं रहे हैं। फ़खर जमान ठीक ठाक फॉर्म में 43 किया। उसके बाद में टेडी बिशॉप, मैंने आपको इसका नाम बता ही दिया है। फ़खर जमान और बिशॉप में से किसी एक को ट्राई कर सकते हैं। लास्ट 2 मैचेस में 9 और 1 का ही कॉन्ट्रीब्यूशन आया है। उसके बाद में ग्रेव्स अवॉइड करना है। क्रिस ग्रीन रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये देखिए ये जो मैं नंबर्स बता रहा हूँ कि बंदा बैटिंग से कंट्रीब्यूशन कर सकता है। ये जब भी ऊपर आएगा बैटिंग से कंट्रीब्यूशन करेगा, तो इसको जरूर आपको अपनी टीम में इंक्लूड करना चाहिए। इमाद वसीम रखेंगे डेफिनेटली, क्योंकि सामने मैचअप्स भी काफ़ी अच्छे हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। शमार स्पिनर ड्रॉप नहीं कर सकते हैं अभी, जिस तरीके से फॉर्म में है। प्रीमस को आप लोग अवॉइड कर सकते हैं। जोशुआ जेम्स, मोहम्मद आमिर लास्ट मैच में विकेट लेस गए, लेकिन अगेन हमारी टीम में बैक करना पड़ेगा। डेथ में हो सकता है 1 से 1 ओवर तो डालेंगे ही डालेंगे, लेकिन 2 ओवर भी अपनों को आपको कंफर्म जो है नज़र आएंगे डालते हुए। फिर फैब एलन को रखना पड़ेगा, क्योंकि इमाद और फैब एलन में ओवर जो है डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो दोनों में से किसी एक को भी हम लोग छोड़ नहीं सकते। बाकी कोई किसी के खास ऑप्शंस यहाँ पर नहीं नज़र आएंगे। ये रिवाल्डो क्लार्क है, ये इमर्जिंग प्लेयर है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये भी खेलते हुए नज़र आ सकते हैं अगर जो ओबैद मकोई नहीं खेल रहे हैं तो, ठीक है, ये ध्यान रखने का। ठीक ठाक एवरेज प्लेयर है। रिसेंटली अभी जो प्रैक्टिस मैच हो तो वहाँ पर ही खेल लेते हैं। बाकी शमार ब्रुक्स वगैरह ये सभी डेटा आप लोग देख लीजिए। मैं ज़्यादा डेटा पे इतना रिलाई नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे तो ऑलरेडी पता है कौन सा प्लेयर कैसा खेलता है। लेकिन जो न्यू फैंटेसी खेल रहे हैं, जिनको पता नहीं है, क्योंकि मैं CPL का लगभग काफ़ी सारे सीजन्स खेल चुका हूँ, तो उसका एक्सपीरियंस मुझे काफ़ी अच्छा है। रकीम कॉर्नवेल एज अ बैटर ही मुझे लग रहा है खेलेंगे, तो आप लोग अवॉइड कर सकते हैं। और नईम यंग ठीक ठाक बॉलर होंगे। देखते हैं अब कितने ओवर्स इनको मिलते हैं। 5th 6th ऑप्शन होंगे तभी हम लोग कंसीडर करेंगे बॉलिंग के अंदर, अदरवाइज अवॉइड कर सकते हैं हम अपनी टीम से इन्हें। दुनित वेलागे बैटिंग ये भी कर सकता है, बॉलिंग ये भी कर सकता है। बैटिंग और बॉलिंग दोनों का अच्छा कंट्रीब्यूशन कर सकता है, और ऐसी विकेट है जहाँ पर इनको हेल्प मिलेगी, तो वेलागा को हम लोग छोड़ नहीं सकते अपनी टीम के अंदर, ठीक है। बाकी कोई ज़्यादा ऑप्शन है नहीं आपके पास में। नवीन ओलक को तो आप रखना ही पड़ेगा, और अवैध में कोई खेलेंगे तो डेथ में बॉलिंग करेंगे ऑब्वियसली। और नैथन सीली एक और इमर्जिंग प्लेयर यहाँ पर है, ठीक है, एक और इमर्जिंग प्लेयर है इजी थॉर्न है, तो ये इमर्जिंग प्लेयर है इनके अंदर 3-3, तो ध्यान रखना है आपको, इनमें से कोई भी खेल सकता है। फॉर्म आप लोग देखिए, रिवाल्डो क्लार्क जरूर लास्ट मैच में 54 किया था, बट हम लोग अवॉइड ही करने वाले हैं अगर खेलेंगे भी। इमर्जिंग प्लेयर है ये, है ना। क्विंटन डिकॉक ठीक ठाक फॉर्म से आ रहे हैं। डेविड मिलर नहीं खेलेंगे। रोमन पोल का ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, कुछ खास नहीं है। एलिक एथांजे को प्रीफर किया जा सकता है स्मॉल कॉन्टेस्ट में। शमार ब्रूक को अवॉइड कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे प्लेयर नहीं है, स्पेशली T20 फॉर्मेट के। बाकी विक्रम वगैरह बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं आएगा इनका, तो आप लोग अवॉइड ही करेंगे। नहीं मैम, बैटिंग से ठीक ठाक कंट्रीब्यूशन कर लेते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए अवॉइड ही करने वाला हूँ मैं अपनी टीम से। बाकी कोई बेटर ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा है। मैच सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है। फेस को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ मैं, ठीक है, ताकि आपको दिखता रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। किंग अगेंस्ट द पेस थोड़ा सा स्ट्रगल है, लेकिन खेल नहीं रहे। फ़खर जमान के आगे सबसे बड़ी थ्रेट रहेगी महेश तीक्ष्णा की, और ये क्वालिटी स्पिनर इंटरनेशनल प्लेयर है, बहुत ज़्यादा दिक्कत करेगा फ़खर जमान को। और इस मैच में हायर चांसेस हैं कि ये अंडर 20 भी अपना विकेट दे सकता है फ़खर जमान। तो रिस्क लेने वाले मेरे साथ साथ रिस्क ले सकते हैं, कैसे लेना है वो टीम क्रिएट करके मैं बताऊंगा। बाकी यहाँ से ग्रेव्स और सैम बिलिंग्स में से बिलिंग्स आप लोग प्रीफर कर सकते हैं मेगा कॉन्टेस्ट में, स्मॉल लीग में नहीं। इमाद, फैबियन एलन दोनों डिफ़ॉल्ट रहेंगे, भले ही मैचअप्स इनके अगेंस्ट में हो, क्योंकि इनको लेट हिटिंग के लिए ही भेजा जाता है।
क्रिस ग्रीन रखना पड़ेगा, प्रीमस अवॉइड कर सकते हैं। क्विंटन डिकॉक अगेंस्ट द स्पिन भी ठीक ठाक खेले हैं, ठीक है, और क्रिस ग्रीन को भी अच्छा खेला ही है, तो इनको रखना ही पड़ेगा अपनी टीम में। बस एक दिक्कत इनके सामने रहेगी, वो है मोहम्मद आमिर की, कि ये पावर प्ले में इनको ना खा जाए, क्योंकि लेफ्ट आर्म पेस के अगेंस्ट में क्विंटन डिकॉक थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं, जो कि हम लोग देख चुके हैं। एलएसजी के लिए भी खेले थे, तो वहाँ पर भी स्ट्रगल इनका क्लियर कट देखने को मिला था, तो वो एक सबसे बड़ा थ्रेट इनके अगेंस्ट में रहने वाला है। अली कैथानजे रख सकते हैं किसके प्लेस पे, फ़खर और अली कैथानजे में से कोई एक आप अपनी टीम में सेलेक्ट करेंगे। कॉर्नवेल ब्रुक्स मैं दोनों को अवॉइड करना ही चाहूँगा। पोवेल होल्डर में से दोनों को आप लोग चाहें तो रख सकते हैं। पोवेल, अली कैथानजे और फ़खर जमान, इन तीनों में से एक प्लेयर आप लोग अपनी टीम में इंक्लूड कर सकते हैं, जिस तरीके से ये पिच प्ले कर रही है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। जेसन होल्डर है आप लोग के लिए सेकंड क्वेश्चन जो ये है, जेसन होल्डर अपना जो परफॉर्मेंस है ना क्या देने वाले हैं, कितने ये अपनी टीम के लिए विकेट्स लेने वाले हैं। चलो ठीक है, इजी कर दिया मैंने आपके लिए। फ़खर जमान प्लस यहाँ से जेसन होल्डर का कितने विकेट्स लेने वाले हैं, क्योंकि डेथ में बॉलिंग करेगा। सीवीसी के लिए आपके पास में बेटर ऑप्शन में यही है कि आप क्विंटन डिकॉक, होल्डर और इमाद वसीम के साथ में जाएँ, और डेथ और रिस्क में साथ में जाना है तो ये है। लेकिन ये मेरी चॉइसेस नहीं है, अपने एडिटर की चॉइस है। अब अपनी क्या चॉइसेस रहेगी आगे मैं डिस्कस करता हूँ। मैं अपना सर जल्दी से ड्रीम 11 खोल लेता हूँ। इसमें नहीं खोलना पड़ेगा, मेरे को थोड़ा स्प्लिट टेप में खोलना पड़ेगा ताकि आपको इस फॉर्मेट में दिखा पाऊँ। यहाँ से सॉरी 1 मिनट रुकना है ना, ये थोड़ा इश्यू कर रहा है। सो हम लोग पहुंच चुके हैं टीम्स वाले सेक्शन में, कैसे टीम बना। जैसे मैंने एक टीम तो आपके लिए पहले से ऑलरेडी मैं बना के रखता हूं, ताकि आप लोगों को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। थोड़ा सा और मैं इधर लूँगा ताकि आपको दिखे, मेरा फेस इधर ले लेता हूँ। एक टीम मैंने बना के बताया, देखो बैकअप्स जरूर ऐड करना, क्योंकि हो सकता है मैं नहीं उठा, क्योंकि लास्ट मैच में थोड़ी एलर्जी थी तो मैं नहीं उठ पाया, और मैंने टीम भी आपको प्रोवाइड नहीं किया। लेकिन टीम जो मेरी कुछ बन रही है, कुछ इस तरीके से बन रही है। आपको फैबियन एलन यहाँ पे दिख ही रहे होंगे, है ना, फेस से भी पता चल जाता है। तो ये मेरी कुछ टीम बन रही है। मैंने आपको एक चीज़ जो पॉइंट अब पूरी वीडियो में ये बताया, मैंने ये बताया कि आपको फ़खर जमान, अली कैथानजे, ठीक है, ये और आर पोवेल, इन तीनों में से किसी एक को रखना है। अब ये जो चीज़ें होती है, ये रोटेशन कब होगा, जब आप लोग मेगा कॉन्टेस्ट टारगेट कर रहे हैं। ये मेरी टीम है, ऐसी बैलेंस टीम है जो कि मिनी ग्रैंड लीग्स के अंदर आप लोग यूज़ कर सकते हैं। नईम यंग का कंफर्म नहीं है कि कितने ओवर करेगा, इसीलिए मैं थोड़ा सेफर साइड चल रहा हूँ। मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, मैचअप्स को ध्यान में रखते हुए टीम्स अपनी क्रिएट कर रहा हूँ। पावर प्ले में क्योंकि टॉप ऑर्डर के अंदर अगर हुआ कि एथानजे ओपन कर गए, तो फिर अपॉर्चुनिटी जो है किसके पास कम हो जाएगी, यहाँ से इमाद वसीम के पास में और फैबियन एलन के पास में, क्योंकि 2 लेफ्टी बैटर है, एक ये हो गए और ये हो गए। तो उस कंडीशन में थोड़े से रिस्की सिलेक्शन हो जाएंगे, फिर इमाद को कैप्टन करना, ठीक है, और सेम फैबियन एलन का। तो उस कंडीशन में आप लोग वाइस कैप्टन आप लोग फिर कर सकते हैं, फिर आप लोग कैप्टन कर सकते हैं किसको, होल्डर के साथ में, क्रिस ग्रीन के साथ में आप लोग जा सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। मैं क्विंटन डिकॉक को अभी भी सेफर सिलेक्शन नहीं मान रहा हूँ कैप्टनसी का, आप लोग चाहें तो कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सेफर नहीं मान रहा हूँ। और इमाद भी थोड़ा सा रेड अलर्ट के अंदर ही है, क्योंकि 2 लेफ्टीज़ है अपोजिशन में, और अगर ये टॉप 3 में दोनों मेंशन होते हैं तो फिर तो इमाद और फैबियन एलन आपको कम ही ओवर करते हुए नजर आएंगे। तो उस कंडीशन में आपके लिए 2 ही सेफर ऑप्शन बनेंगे कि आपको होल्डर ग्रीन के साथ में जाए, या फिर कोई बंदा डेथ बॉलर्स को प्रीफर कराए तो वो नवीन उलग के साथ में जा सकता है। तो मैं इसको थोड़ा सा हटाता हूँ, आपको बताता हूँ अब सेफर ऑप्शन कौन बनते हैं। देखो स्मॉल कॉन्टेस्ट वाली जो जनता रहेगी वो एसएल में तो इन्हीं के साथ में जाएंगी कैप्टनसी, या फिर क्या हो सकती है टीम जो है वो आपके अपोजिशन जो एसएल में इनके साथ में सीवीसी कर सकते हैं, इनके साथ में सीवीसी करेंगे। लेकिन मैं थोड़ा सेफर साइड चलने के लिए इस पिच के बिहेवियर को ध्यान में रखते हुए क्रिस गिन होल्डर को एक सेफर ऑप्शन मानूंगा कि ये थोड़े सेफर साइड में होंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और थर्ड जो ऑप्शन सेफर में होंगे वो नवीन उलग। तो ये 3 जो हैं ये आपके लिए सेफ ऑप्शन हो सकते हैं, स्पेशली आप लोग अगर टारगेट करें मेरी तरह मिनी कॉन्टेस्ट और मिनी ग्रैंड लीग्स जिसको कहते हैं वो टारगेट करें, तो ये तीनों सेफर ऑप्शन होते हैं, इनके साथ में आप लोग जा सकते हैं सीवीसी के अंदर, ठीक है। पहली टीम तो मैंने आपको बना के बता दी, इसी को आपको ग्रैंड लीग में टारगेट कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा क्या ये अगर टॉप 3 में दोनों ही मेंशन हो जाएंगे तो फिर हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। हम चाहते हैं कि एस ब्रुक्स वगैरह ये जो है वो टॉप 3 में मेंशन हो, ताकि हम लोग एटलीस्ट हमें इमाद वसीम और फैबियन एलन का होने का बेनिफिट मिल सके। मैं इसका क्लोन करता हूँ, एक और टीम जल्दी से अपनी क्रिएट करता हूँ। जैसे मैंने अब बोला है कि आपको मेगा कॉन्टेस्ट में किसी एक प्लेयर के साथ में जाना चाहिए, तो मैं इस मैच में क्या कर रहा हूँ, इस टीम के अंदर फ़खर जमान को अपनी टीम से ड्रॉप कर रहा हूँ। कुछ इस तरीके से टीम अपना बन रहा है। क्विंटन डिकॉक, अली कैथानजे है, बाकी ये टीम का कॉम्बिनेशन है।
और इसमें विकेट कीपर सेक्शन की तरफ मैं मूव कर रहा हूँ और मैं सैम बिलिंग्स की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा टीम का कॉम्बिनेशन फिर कुछ इस तरीके से बन रहा है। मैंने फकर को ड्रॉप कर दिया है। ठीक है, ये अपना एक मेगा कॉन्टेस्ट का कॉम्बिनेशन आप सब समझ लीजिए कि इसमें आप लोग मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करेंगे। अब मेगा कॉन्टेस्ट कर रहे हैं तो डेथ के बॉलर आपको जरूर ध्यान रखने हैं। होल्डर नवीन उलग प्रॉपरली डेथ में बॉलिंग करेंगे तो ये एक बेटर ऑप्शन हो जाते हैं। ठीक है, तो इनको मैं अपनी टीम में क्या कर रहा हूँ, होल्डर के साथ में मैं एज ए कैप्टनसी अपनी टीम में जा रहा हूँ। 4% सिलेक्शन है जस्ट। और वाइस कैप्टनसी के ऑप्शन में आप लोग रिस्क लेना चाहते हैं तो क्विंटन डिको के साथ में जा सकते हैं। मैं थोड़ा सेफर साइड ही चलूँगा। मैंने केयर कर दिया है कैप्टन होल्डर को। वाइस कैप्टन में यहाँ से अपनी टीम में कर लेता हूँ किसको, ग्रीन के साथ में। ठीक है, तो ये मेरी एक टीम बन चुकी है मेगा कॉन्टेस्ट को ध्यान में रखते हुए। कैप्टन होल्डर, वाइस कैप्टन कैमरन ग्रीन, सॉरी क्रिस ग्रीन। तो ये मेरी टीम का कॉम्बिनेशन है। अब इन केस यूँ हुआ कि दोनों लेफ्टीज आ गए तो फिर अपॉर्चुनिटी थोड़ी सी कम हो गई किसके पास में, मान लीजिए फैबियन एलन के पास में। ठीक है, इमाद तो करेंगे ओवर, लेकिन फैबियन एलन के पास में अपॉर्चुनिटी कम हो गई और उनको विकेट नहीं मिले तो वो थोड़ा दिक्कत क्रिएट कर सकते हैं। अब एक बात ये भी है कि वो बैटिंग से कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो बैट फर्स्ट कर रही है एबीएफ की टीम, तो आप लोग फैबियन एलन को अपनी टीम में इंक्लूड कर लीजिएगा। ठीक है, बैट फर्स्ट नहीं कर रही है, बॉल फर्स्ट कर रही, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, फैबियन एलन को अपनी टीम से अवॉइड कर सकते हैं। प्रॉपरली अवॉइड नहीं करना है, ग्रैंड लीग में रोटेट करना है आगे। ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया कि अवॉइड कर दो तो मैं कोई वो फ्यूचर प्रिडिक्ट करने वाला नहीं हूँ। ठीक है, तो ये हमारा कॉम्बिनेशन रह रहा है। अब इसमें एक फाइनलाइज प्लेयर में आप लोग चाहें या तो एक एक्स्ट्रा बैटर अपनी टीम में ऐड कर लें। कौन है, या फ़खर जमान पवेल, या फिर जो मेरा एक डिफरेंशियल पिक है टेडी बिशॉप। काफ़ी कम लोग पिक करेंगे और लास्ट 2 मैचेस को देखते हुए काफ़ी लोग अवॉइड भी इनको करेंगे। ठीक है, तो इनको आप लोग अपनी टीम में कंसीडर कर सकते हैं। समझ में आ गया आपको मैंने जो चीज़ें बताई, कौन से सेफ़ है कौन से अनसेफ प्लेयर्स हैं, उनके बारे में मैंने पूरा कंप्लीट डिस्कस कर लिया। बाकी देखो मैं आपको और भी चीज़ बता देता हूँ। कॉर्नवेल के बॉलिंग के चांसेस थोड़े कम रहेंगे तो वो रिस्की सिलेक्शन हो जाते हैं, इसलिए। बाकी एलन और मकॉय खेल जाते हैं ना। ठीक है, मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, अगर मकॉय खेल रहे तो फिर आपको मकॉय के साथ में चला जाना है, क्योंकि एटलीस्ट एक विकेट तो इनका कंफर्म रहता ही है। तो फिर इस कंडीशन में बारबाडोस रॉयल्स ट्रोली डोमिनेट करेगा, तो आपके पास में अच्छे ऑप्शंस बन जाते हैं कि आप लोग क्या कर सकते हैं, फिर CVC इनके अंदर जो है वो रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा टीम का कॉम्बिनेशन बन रहा है, क्योंकि राइटी बैटर्स यहाँ पर अपोजिशन टीम में ज़्यादा है, तो मैं एक टीम में कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ जैसन होल्डर प्लस यहाँ से डोनिट वेल्लागे वाला। ठीक है, एक कॉम्बिनेशन मेरा ये बन रहा है। आप ये भी कर सकते हैं। यहाँ से मैं थोड़ा सा होल्डर के साथ में ना जाके मैं विलागे को एज ए कैप्टन अपनी टीम में ट्राई कर रहा हूँ। वाइस कैप्टन मैं एज अ होल्डर को अपनी टीम में वाइस कैप्टन कर रहा हूँ, क्योंकि होल्डर भी बैटिंग बैकअप देंगे ही देंगे। तो ये एक और हमारा टीम का कॉम्बिनेशन है, टीम नंबर 3। तो काफ़ी लेंथी वीडियो हो गया 22 मिनट्स में, लेकिन जो चीज़ें एक्सप्लेन करनी थी वो मैंने आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन की है। आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि वीडियो एनालिसिस आपको कैसा लग रहा है, क्या मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ वो सही हो रही है या फिर 50-60% जो है वो सही जा रही है। मुझे कमेंट की ज़रूरत है और आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।